मुझे पहले पता नहीं था उनकी शादी हुई है। हाँ। जब मुझे पता चला, अभी 1 साल हो रहा है, जनवरी में मुझे पता चला। जब पता चला तभी वो मुझे बोले थे मैं उसको छोड़ दूँगा, आपको रखूँगा। तो उसे अब वो आ रही, वो आके वो रह रही घर पे, मुझे नहीं रख रहे हैं, कह रहे आपको नहीं रखेंगे, अब छोटी सी बच्ची मुझे हो गई है। उसे अमापुर पट्टी, बाहर पट्टी में आते थे, वो ड्राइवर हैं, हुँ, तो वहाँ आते थे, वहीं उसी द्वारा मुझे हमको देखे थे, हुँ। तो नंबर-वंबर ले लिए थे, बातचीत करते थे 2021 में। 2021 में। हाँ। वहीं से आपकी प्यार मोहब्बत चालू हो गया? वहीं से चालू हो गई, बातचीत होती थी। हुँ, फिर वहाँ से वो मुंबई रहते थे, फिर वहाँ से वो आए, हुँ। फिर मुझे ले आए प्रतापगढ़, रूम किराए पे लेके रखे हुए थे। उसके बाद 2022 में हमसे शादी की बेलदेवी मंदिर पे। जब हमने बोलते थे बार-बार कोर्ट मैरिज कर लो, तो बोलता था अब करेंगे तब करेंगे, हम आपको ले चलेंगे, हमसे वादे किया था। बोला हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम कभी नहीं आपको छोड़ेंगे, तो मरते दम तक। कस्में वादे खाया करते थे? बहुत आप खाते भी थे। खाया करती थी खूब? जी। लास्ट महीने बातचीत मुझसे हुई थी तो बोले थे कि ये सब मतलब मुकदमा कोर्ट कचहरी कोई चीज़ मत करो, कानूनी कार्रवाई अगर करती हो तो मेरी बहुत बेइज़्ज़ती बदनामी होगी, आपको हम नहीं पता कर देंगे प्रतापगढ़ से, आपको मार डालेंगे, मरवा देंगे किसी को गुंडा भेज के। नहीं तो फिर बोला कि आप नदी में चले जाओ, कूद के जान दे दो अपना बेला देवी में। उसकी मौसी मेरे पास फ़ोन करती थी, वो भी बोली थी पैसा कुछ ले लो 10-20 हज़ार अपना सुलह कर लो। पता है केवल आप हाँ, कहते थे? रोशनी पाल है, उसकी मौसी बहुत धमकी देती है, कहती 10-20 हज़ार ले लो, सुलह कर लो, कोर्ट कचहरी मत करो, अगर बेइज़्ज़ती बदनामी होती है तो आपको जान से मरवा दूँगा। जान से मरवा दूँगी क्योंकि मैं आपके पास कोई कोई है नहीं, साथ देने वाला है नहीं, मायके वाले कोई पूछताछ करेंगे नहीं, हम लोग जान से मार के ना आपको लाश नहीं पता कर देंगे। माँ-बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल और रोशनी पाल इसकी ज़िम्मेदार होती हैं। और इस कोई किसी को प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्यार और नहीं करना, जहाँ माँ-बाप शादी करें वहीं शादी कर लेना चाहिए। कोई भरोसा नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है, ऐन मौके पे साथ छोड़ देता है फिर। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तमाम वो लड़कियाँ, तमाम वो महिलाएँ, तमाम वो प्रेमी जोड़े, जो कहीं न कहीं तमाम कस्में वादे खाते हैं और तमाम कस्में वादे के बाद एक-दूसरे को कहीं न कहीं समर्पण की भावना पेश करते हैं। लेकिन फिर भी जब नतीजा और 1-2 साल, 3 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति होती है, उस स्थिति के बारे में हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। आइए, एक विवाहिता है, पीड़िता इसलिए भी है क्योंकि हस्बैंड इनको छोड़ करके चले गए। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार घटनाएं कैसे कारित हुई और इनका प्रेम प्रसंग कब से चला, उनसे मुलाकात कब हुई और कितने लंबे अरसे तक इनका मोहब्बत चली, मोहब्बत के बाद क्या खटास आ गई कि इनको छोड़ करके इनके हस्बैंड साहब को भाग जाना पड़ा, कौन सी वो नौबत आ गई कि उनको छोड़ने पे बेबस हो गए। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता पटेल, कहाँ घर है आपका? आमापुर। कब आपसे उनसे मुलाकात कब हुई थी? उनसे अमापुर पट्टी, बाहर पट्टी में आते थे, वो ड्राइवर हैं, हुँ, तो वहाँ आते थे, वहीं उसी द्वारा मुझे हमको देखे थे, हुँ। तो नंबर-वंबर ले लिए थे, बातचीत करते थे 2021 में। 2021 में। हाँ। वहीं से आपकी प्यार मोहब्बत चालू हो गया? वहीं से चालू हो गई, बातचीत होती थी। हुँ, फिर वहाँ से वो मुंबई रहते थे, फिर वहाँ से वो आए, हुँ, फिर मुझे ले आए प्रतापगढ़, रूम किराए पे लेके रखे हुए थे। उसके बाद 2022 में हमसे शादी की बेलदेवी मंदिर पे। हुँ। हुँ। तो घर वाले की आपकी सहमति नहीं थी? नहीं, घर वाले की सहमति नहीं थी। मैं पाल हूँ, वो पाल है, मैं पटेल हूँ, उनका क्या नाम है? इसलिए। अनिल पाल, वो कहाँ के रहने वाले हैं? रैनी सतखरिया। रैनी सतकरिया के। हाँ, और आप कहाँ की रहने वाली हैं? बाहर पट्टी आमापुर। बाहर पट्टी आमापुर। जी, तो शादी के हुए लगभग 3-4 साल हो गए। जी तो सर। क्या अब बीच में कैसे क्या अनबन बन गई कि आपको छोड़कर वो भाग गए? क्या दिक्कतें कहाँ से आ गई? मुझे पहले पता नहीं था उनकी शादी हुई है। हाँ। जब मुझे पता चला, अभी 1 साल हो रहा है, जनवरी में मुझे पता चला। जब पता चला तभी वो मुझे बोले थे मैं उसको छोड़ दूँगा, आपको रखूँगा। तो उसे अब वो आ रही, वो आके वो रह रही घर पे, मुझे नहीं रख रहे हैं, कह रहे आपको नहीं रखेंगे, अब छोटी सी बच्ची मुझे हो गई है। अच्छा, आपको 3-4 साल लगभग शादी को हो गए। आपको भनक तक नहीं लगी कि उसकी शादी हुई नहीं, थी? नहीं मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो मायके में रहती थी। हुँ। मुझे लेके मुंबई रहता था, 1 साल मुंबई लेकर आ, फिर प्रतापगढ़ में रख दिया। तो मुझे पता नहीं चला, वो बाहर रहता था मुंबई, मेरे साथ ज़्यादा रहता नहीं था। तो आपके हस्बैंड की जो जो पहली शादी हुई थी, कब हुई थी? 2018 में। 2018 में। जी। कैसे आपको मालूम कैसे चला आपको? मालूम चला ऐसे ही कि मतलब गाँव के कुछ लोग यहाँ प्रतापगढ़ मीरा भवन में रहते थे, हुँ, मुझे उसी के द्वारा मालूम पड़ा है। हुँ, कि उनकी शादी हो गई है। शादी हो गई है। जब फिर इस बात को आपके अपने हस्बैंड से बताया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उसको छोड़ देंगे, हम आपको रखेंगे। हुँ, उससे मेरा पटता नहीं, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाए हैं, हुँ। हम उसको नहीं रखेंगे, हम आपको रखेंगे। तो क्या वो जो पहली उसकी शादी हुई थी, वो उस महिला को छोड़ चुका था या फिर नहीं छोड़ चुका था? नहीं छोड़ा था, मायके में रहती थी, लड़ाई झगड़ा करके अपना अच्छा, लड़ाई रहती झगड़ा थी। चलता था।
तो आपने जब शादी किया 2022 में शादी किया कि हाँ, इसमें 2022 में। 22 में हाँ। 22 में जब शादी किया कोर्ट मैरिज की किया कि बस वैसे नहीं, कोर्ट औपचारिक मैरिज में नहीं, मैंने वैसे ही बस शादी किया, बेलहरी मंदिर पे शादी वैसे ही किया है। शादी वैसे कोर्ट जी, मैरिज आपने नहीं किया? नहीं। जब हमने बोलते थे बार-बार कोर्ट मैरिज कर लो, तो बोलता था अब करेंगे तब करेंगे, हम आपको ले चलेंगे, हमसे वादे किया था। बोला हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम कभी नहीं आपको छोड़ेंगे, तो मरते दम तक। कसमें वादे खाया करते थे, बहुत आप खाते भी थे। खाया करती थी खूब। जी। अच्छा, लास्ट टाइम कब आपसे आपके अपने हस्बैंड से बातचीत हुई? लास्ट टाइम 1 जुलाई को यहाँ पर आया था मेरे पास। मतलब आपके पास 1 जुलाई को? जी, मेरे पास आया था, फिर 2 महीना घर पे रहा, फिर बच्ची हो गई, फिर आया नहीं, देखने भी नहीं आया, उसके बाद मुंबई चला गया। तो जुलाई में लास्ट बार आपसे मुलाकात जी, हुई थी जी, और जनवरी में आपको पता चला। जी। बच्ची कितने साल की है या फिर बच्ची कब पैदा हुई? बच्ची 2024 में 22 अगस्त को पैदा हुई है। तो अभी फिर बातचीत बिल्कुल नहीं होती कि होती है? नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं होता, ना पैसा देता, ना बात करता है, ना फ़ोन करता है, कुछ भी नहीं करता है। लास्ट टाइम जब आप के पास आया था, आप हुँ। दोनों की बातचीत या क्या कुछ बनी थी? क्या कुछ कहा था आपसे? नहीं कुछ बस यही बोल रहा था दवा खा लो, बच्चा अबॉर्शन करा दो, मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है अभी, जब घर ले चलेंगे तब हम बच्चा पैदा करेंगे। इसके पहले मुझे 4-4 बच्चा खराब कर चुका है, 5वीं बार मुझे लड़की हुई है, इसीलिए हमने दवा नहीं खाया। तो अच्छा, जुलाई के टाइम पे जब आपसे मुलाकात हुई तो कुछ अनबन बनी थी कि वैसे कि नॉर्मल बातचीत हो रही थी? नहीं नॉर्मल बातचीत हुई थी, फिर मुझसे लड़ाई भी करी, झगड़ा-वगड़ा कर लिए। बोले कि लड़ाई झगड़ा कर लिए, बोले कि दवा नहीं खाओगे तो हम आपको नहीं रखेंगे। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अब प्रशासनिक लोग से क्या चाहती हैं? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं कि हमको रखें, हम हुँ, उनको साथ रहेंगे। हुँ। उनके साथ आप अभी भी रहना चाहती हैं? जी, अभी हम रहेंगे। मतलब वो क्योंकि पहली वाली मेरे महिला से पास आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरे पास मेरे से छल कपट किया हुआ है वो। अच्छा। हाँ, वो मुझे बताया नहीं मेरी शादी हुई है, हुँ। तो मेरी शादी की है, मुझे एक बच्ची हो गई तो हम उसके साथ रहना चाहते हैं। मान लीजिए आपसे शादी अब आगे रिश्ता नहीं बनाता या फिर आगे आपके रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करता तो क्या क्या करेंगे आप? फिर क्या चाहेंगे आप? उसको प्रशासन के साथ उसको जेल भेजना जाएगा। हुँ। जी, तो अभी आप प्रशासनिक लोग से इतनी माँग है कि अभी आप उनके साथ रहना चाहती जी, हैं? अभी हम उनके साथ रहना चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो रही है, बहुत दर-दर भटके हैं, बहुत गए हैं। एप्लीकेशन है या फिर कुछ लिखित जी, शिकायत आपने कहीं दिया? जी सर, कहाँ दिया था? रानीगंज थाने पे दिए हैं, यहाँ प्रतापगढ़ में भी दिए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहते हैं चलो आगे आगे मतलब कानूनी तौर पे होगा आपका, कुछ होता नहीं आगे आगे कुछ भी करते नहीं हैं। अभियोग अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ। जी नहीं। तो आपके किए पे पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बहुत पछतावा हो रहा है, आगे से हम कहना चाहते हैं कि कोई बहन-बेटी ऐसे ना करे। हुँ, प्यार और कुछ होता नहीं है, लास्ट में धोखा मिलता है फिर। हुँ। तो उन लोगों से आप यही कहना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत में कुछ है नहीं, माँ-बाप प्यार का में कहना मान लो। जी, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं है और कानूनी भी कार्यवाही नहीं होती है। हुँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैं बहुत दर-दर भटक रही हूँ, बच्चे लेके धक्का खा रही हूँ यहाँ-वहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुँ। हुँ, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें प्रतापगढ़ जनपद से निकल के आ रही हैं। कहीं न कहीं इनके अपने किए पे पछतावा हो रहा है। एक तरफ कुआँ है तो दूसरी तरफ खाई है, तो इनको अब समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएँ। इधर जाएँगे तो फिर भी कुएँ में गिरने का काम होगा, दूसरी तरफ गिर रही हैं तो खाई में गिर रही हैं। ऐसी स्थिति बन गई है जनाब, तमाम उन महिलाओं को, तमाम उस प्रेमी जोड़ों को भी ये सचेत करना चाह रही हैं कि आप इन प्यार के चक्कर में ना पड़िए और ये जो वादे होते हैं, ये खोखले वादे होते हैं क्योंकि इनका लंबा प्रेम प्रसंग रहा है, शादी भी हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से इनके साथ 420 करके इनके साथ एक तरीके से कहें कि इनको धोखा दिया गया। धोखे से इनसे शादी कर ली गई और शादी के बाद इनकी ये यथास्थिति बना दी गई है कि अब ये न घर की है, ना तो घाट की है। आपके माता-पिता से बातचीत होती है कि नहीं होती है? नहीं माता-पिता से कोई बातचीत नहीं होती है। मतलब बिल्कुल नहीं होती। नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड के जो माता-पिता हैं उनसे बातचीत होती है उनसे आपकी? नहीं होती है, उनकी नानी मेरे पास आती थी, उनकी नानी से बात होती थी हाँ, और उनके बहन-भाई आते थे, हाँ। उनके बहन-भाई से बात होती, इसी से मुझे बहुत भरोसा हो गया था कि मुझे ले चलेंगे। अब इसके घर के आदमी आते हैं, वो ननियाल में रहता है ना, नवासा उसको मिला है, इसलिए। रैनी सतकरिया में जी, निवासा मिला उसको। हाँ, नवासा मिला, वो उसका ननियाल में रहता है। प्रॉपर घर कहाँ पे है? उसका प्रॉपर घर यहीं पर है, कहाँ? प्रतापगढ़ में, अच्छा। टेहुआ बाज़ार में। अच्छा, टेंगुआ बाज़ार में जी, प्रॉपर घर है। जी। तो उनके माता-पिता से नहीं लेकिन उनके कुछ बहन-भाई से आपसे बातचीत हाँ, होती है। माता-पिता से नहीं, नानी उनकी आती थी मेरे पास, बहुत बार मेरे पास आ चुकी हैं, उनके बहन-भाई आते थे मेरे पास। हाँ। हुँ।
तो उन लोगों से आपने इस बात को अवगत कराया, फिर अच्छा हाँ। जब वो उनके भाई बहन आपसे मुलाकात करने मेरे आते पास थे, हम बहुत तब आते थे, आप हाँ। आपसे वो बात का जिक्र किया कि इसकी शादी हो चुकी है, आप क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो? नहीं, कभी नहीं ज़िक्र, कभी वो लोग बताए नहीं, तो मुझे नहीं पता चला, तभी ना भरोसा था अच्छा, कि उनके बहन। भाई और बहन भी नहीं बताए कि उनकी शादी हो चुकी है? कोई नहीं, उनकी नानी मेरे पास आती तो वो भी कभी नहीं बताई। लास्ट अब ये महीने बातचीत मुझसे हुई थी तो बोले थे कि ये सब मतलब मुकदमा कोर्ट कचहरी कोई चीज़ मत करो, कानूनी कार्रवाई अगर करती हो तो मेरी बहुत बेइज़्ज़ती बदनामी होगी, आपको हम नहीं पता कर देंगे प्रतापगढ़ से, आपको मार डालेंगे, मरवा देंगे किसी को गुंडा भेज के। नहीं तो फिर बोला कि आप नदी में चले जाओ, कूद के जान दे दो अपना बेला देवी में। उसकी मौसी मेरे पास फ़ोन करती थी, वो भी बोली थी पैसा कुछ ले लो 10-20 हज़ार अपना सुलह कर लो। ये सब बोलती थी मुझसे, मुझे बहुत धमकी देते थे, आपको मरवा दूँगा, मार दूँगा, आप कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपके पास आपके साथ कोई साथ नहीं दे रहा है, मतलब घर वाले। तो वो बोल रहा है कि आपको मरवा दूँगा? जी, लास्ट टाइम जब आपसे लास्ट बातचीत बार जब मुझसे बात हुई तो बोलता आपको मुझे धमकी देता है जान से मारने को। हुँ, हाँ, कि आप जो है अगर ज़्यादा कुछ ऐसा करोगी तो हाँ, मैं ज़्यादा आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करती हो तो हम आपको जान से मरवा देंगे। हाँ, जान से मरवा देंगे, कोई आपको पूछने वाला है नहीं, मायके वाले कोई मेरा साथ नहीं देते हैं ना इसलिए। ये देखिए जनाब, ये प्यार और मोहब्बत की कहानी है। पहले तो कितनी कस्में और वादे खाया करते थे। लास्ट में इस कदर आ चुके हैं कि किसी की जान-माल पे अगर ये सुसाइड कर लें या फिर आत्महत्या कर लें, तो उनको ज़रा-सा भी गम नहीं है। तो ये देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण है कि किसी के प्यार और मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये पीड़िता कैसे बता रही है कि उनको लगातार धमकी अभी भी धमकी आती है आपको? जी, अभी भी धमकी देते हैं, अगर हमें माँ-बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल उसका ज़िम्मेदार बनता है। और इसी तौर पे पीड़िता का कहना है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी जान-माल का अगर खतरा होता है तो उसका ज़िम्मेदार अनिल पाल होगा। जी सर। तो आपके हस्बैंड के अलावा भी कोई धमकी देता है केवल आपके हाँ, हस्बैंड? रोशनी पाल है, उसकी मौसी बहुत धमकी देती हैं, कहती 10-20 हज़ार ले लो, सुलह कर लो, कोर्ट कचहरी मत करो, अगर बेइज़्ज़ती बदनामी होती है तो आपको जान से मरवा दूँगा। जान से मरवा दूँगी क्योंकि मैं आपके पास कोई कोई है नहीं, साथ देने वाला है नहीं, मायके वाले कोई पूछताछ करेंगे नहीं, हम लोग जान से मार के ना आपको लाश नहीं पता कर देंगे। माँ-बेटी को कुछ भी होता है तो अनिल पाल और रोशनी पाल इसकी ज़िम्मेदार होती हैं। और इसी तौर पे पूरे उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार आपके जी, ऊपर पीछे लग चुके हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से हत्या कर दी जाए। जी सर। जी, आप देख लीजिए 2 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची। 22 अगस्त को जन्म हुआ है। तो देख लीजिए अभी कहीं न कहीं दूध पीती हुई बच्ची है और कितनी मासूम बच्ची है और मासूम का चेहरा मुझे लगता है कि उनको वो दरिंदा ही कहें कि ये चेहरा उनको जो है नहीं दिखा इस बच्ची का मासूम चेहरा, जो कहीं न कहीं एक प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। लेकिन फिर भी क्या कहें कि किस तरीके से आमादा है इनका हस्बैंड कि इनके साथ कुछ हो जाए और इनके आँख में आँसू हैं। आँसू हो क्यों ना, क्योंकि एक माँ के ऊपर जो बीत रही है, एक माँ ही जाने। और अपनी बेटी को जो 2 महीने की बेटी है और आँख में आँसू है, कर भी क्या सकती हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि दुःख इतना है, दर्द इतना है, क्योंकि अब रोने से ये दुःख और दर्द मुझे लगता है कम नहीं होगा, क्योंकि अब लड़ाई इनको खुद लड़नी पड़ेगी। और ये तमाम मीडिया न्यूज़ चैनलों का सहारा ले रही है, शायद इसलिए भी कि इनको न्याय मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है और प्रशासनिक लोगों से उम्मीद है कि इनके जो आँसुओं हैं, ये जो आँसू निकल रहे हैं आँख से, इस दर्द और पीड़ा की जो आँसू हैं और ये जो चाहती है कि मुझे न्याय मिले, तो मैं प्रशासनिक लोग से यही कहूँगा कि अगर ये पीड़िता निश्चित तौर पे पीड़ित है, तो इसकी सुनी जाए और कहीं न कहीं अब ये कहा जाए, क्योंकि इनके हस्बैंड भी अब छोड़ चुके हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। और गौरतलब करने की बात तो ये है कि ये मासूम बच्ची है और इस मासूम का चेहरा मुझे लगता है कि कई माँ-बाप के कई सपने होते हैं कि उनकी प्यार की, मोहब्बत की एक निशानी हो, उस निशानी को बड़े ही लाड-प्यार से पालते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रेमी, कोई हस्बैंड अगर इस तरीके से अगर घटनाएँ कहें कि इस तरीके से 420 करता है, तो उस बच्ची के भविष्य पे और साथ ही ये जो पीड़िता है यानी कि खुद उनकी वाइफ पे क्या बीतेगी, या फिर कहें कि इन प्रेमिका जो है ये, इनके ऊपर क्या बीतेगी कि अब ये कैसे अपने आप को सँभालेंगी या फिर कैसे आगे का अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएँगी।